नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी सारे डिस्कशन जो टॉपिक के ऊपर मैं सारे पॉइंट आपको मैं लेके आई हूँ, कैसे लगता है आपको? मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे प्रोत्साहित मिले, ऐसे नए नए टॉपिक नए नए डिस्कशन हम कर सके, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लाइफ में हमें हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। इंसान में गलती होता है, इंसान गलतियों का पुतला है, बट प्रैक्टिकली हम उसको सोच के अगर उसके ऊपर हम काम करेंगे, सुधार लाएंगे, तो जीवन परिवर्तन हो जाता है एंड लाइफ में परेशानियां नहीं रहता। आज हम डिस्कशन करेंगे कि लड़ाई झगड़ा के ऊपर, पेरेंट्स के बीच में वो मम्मी पापा के बीच में वो झगड़ा जैसे बच्चों के सामने हो जाता है तो क्या असर होता है हमारे लाइफ में और बच्चों के लाइफ में भी, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप। माँ बाप और बच्चों में जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है और दृढ़ रिलेशनशिप है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करता है वो रिलेशनशिप। हम उसी की वजह से खुश होते हैं। मम्मी पापा और बच्चे में अंदर बीच में ऐसे धागा है कि उसकी वजह से हम खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। दोनों कारण उस रिलेशनशिप में ही टिका हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग वजह है दुख होने की या खुश होने की वजह है ये रिलेशनशिप। जैसे मम्मी पापा हमें हमेशा ईगो में अड़े रहते हैं। गुस्सा आया, एक दूसरे को सुना दिए, तब हमें कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि बच्चों के सामने कर रहे, रोड में कर रहे, या फैमिली के दूसरे मेंबर भी है उनके सामने हम लड़ रहे हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ हमें ख्याल नहीं रहता जब गुस्सा आता है। क्योंकि अपना अहम, मुझे क्यों उसने ऐसा बोला, ये अहम ही हमें तब अंधा बना देता है एंड हम टूट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। सामने बच्चा बैठा रहता है, उसका दिमाग में तरह तरह के ख्याल आता है, डर जाता है, सिकुड़ जाता है, कभी कभी बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है। बीच में आप उसको भी दो थप्पड़ लगा देते हैं अगर वो बोलना चाहे कुछ तो। गुस्से में एक कमरे में आप बंद हो जाते हो, फिर लड़ते हो। बच्चा तब डर के सुनता रहता है क्या हो रहा है मम्मी पापा के बीच में, पापा मारेंगे तो नहीं मम्मी को, या मम्मी कुछ और तो नहीं कर देगा, कोई एक उसमें से घर छोड़ के चला जाता है। इतना कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बच्चा एकदम सहम के रह जाता है, डिप्रेस हो जाता है अंदर, किसको बोले क्या बोले। दो चीज उसमें होता है, वो फिर मम्मी पापा को डरने लगता है और वो रिलेशन ही कट कर देता है। बस जीता है अपनी दुनिया में, अपना चीज वो शेयर ही नहीं कर पाता है मम्मी पापा को, और मन ही मन कुछ और सोचता रहता है, एग्रेसिव हो जाता है। किसी किसी बच्चे में पाया जाता है कि वो ऐसे स्थिति में एग्रेसिव हो जाता है, वो भी ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं दूसरे लोगों के साथ। क्योंकि मम्मी पापा ही एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए, पहला सीख उन्हें मम्मी पापा से मिलता है, तो वो भी उसको फॉलो करने लगता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन हो जाते हैं, अपने आप अंदर घुटन महसूस करते हैं, सिमट के रह जाते हैं अपने में, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, बस बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि वो शांति जो प्यार उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। छोटी सी बात है, आप फिर क्या करते हो, लड़ाई झगड़े के बाद एक दिन दो दिन या किसी किसी का एक महीना भी चलता है, किसी किसी का एक घंटा भी चलता है, तो उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, आप फिर बैक हो जाते हो अपनी रिलेशन में, आप फिर रहते हो। लेकिन वो नहीं हो पाता, वो रिकवर नहीं कर पाता बच्चा, वो उसी सदमे में ही रहता है। क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं है कि उस टाइम हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके सामने क्या करना है चाहिए। उल्टा हम अपने गुस्सा को उसके ऊपर हावी होने देते हैं, दो थापड़ लगा देते हैं, या चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलो, यहाँ से निकल जाओ, कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो ये रिलेशन के ऊपर बहुत हावी होता है ये चीज।
ये लड़ाई, ये झगड़ा। बड़े होके बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, उसको मम्मी पापा से रिलेशन रखना ही नहीं है। वो सोचता है कैसे मैं घर से बाहर निकलूं, कहीं हॉस्टल में रहूं, पीजी में रहूं, कैसे इस माहौल से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि उसको खुशी ही नहीं मिलता। वो घुटता ही रहता है अंदर, अपनी बात किसी को बोल ही नहीं पाता। एंड सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि रिलेशन से के ऊपर प्रभाव डालता है। एंड सेकेंडली है, बच्चों के बिहेवियर में चेंज आता है। देखिए, जो बिहेवियर हम अपने माहौल से सीखते हैं वही हम दूसरों को देते हैं। तो जब वो देखेंगे डेली, महीने में 2 बार 3 बार, एक बार, बार बार ये चीज देखते हैं, तो वही वो सीखते हैं और आपके प्रति उनके बिहेवियर चेंज हो जाता है। मम्मी पापा को रेस्पेक्ट ही नहीं रहता, कोई बात में वो शामिल नहीं करने चाहते हैं। स्कूल में उनका दोस्तों से मिलाना है, घर में दोस्तों को लेके आना है, या स्कूल लेके जाना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। वो सोचते हैं नहीं, इनका तो ऐसे ही है, स्वभाव है, अगर मेरे दोस्तों के सामने झगड़ पड़ेंगे, अगर स्कूल में जाके भी ये ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो मेरा तो कहाँ, मेरा इज्जत दोस्तों में चला जाएगा। ऐसे सोच के वो कोई चीज में माँ बाप को इन्वॉल्व भी नहीं कर पाते और खुद भी बताते भी नहीं है। और डर के मारे बहुत सारे झूठ बोलने का आदत उनमें हो जाता है, क्योंकि बोल ही नहीं पाते खुल के। किसको बोले, जो समझने वाले वो ही नहीं समझ रहे हैं, किसको वो बोलेगा बेचारा। और उस टाइम उसका हालत ही ऐसे नहीं रहता है कि अपने आप को स्ट्रांग करके रख के मम्मी पापा को संभाले या मम्मी पापा को कुछ बोले, हालत ही ऐसे नहीं रहता। अपने आप के ऊपर उसका जो भी सोच विचार, उसको खुद के लिए वो सोचता है। तो रिलेशन बिहेवियर में उसका चेंज आता है, और यही अग्रेसिव बिहेवियर दूसरों को भी करने लगता है। उसको लगता है कि दोनों में से किसी एक को वो सही मानेगा, या तो मम्मी सही है या तो पापा सही है। फिर मम्मी जैसे बिहेव करता है, वो अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव में सेम ऐसे बिहेव करता है, जिसको वो सही मानेगा। और जिसको वो गलत मानेगा, उससे तो बहुत नफरत करेगा, बैडली बिहेव करेगा। तो स्ट्रॉन्ग ये आदत उसका पूरी लाइफ में वो कैरी करेगा, क्योंकि बचपन से डाला हुआ जो आदत और जो मन के ऊपर प्रभाव, वो हमारा जीवन भर रहता है। उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। निकल जाता है, कोई चीज ऐसे नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन उसके लिए हमें खुद को हार्डवर्क करना पड़ता है। तो बिहेवियर में बहुत चेंज होता है, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, नॉर्मल सोच ही नहीं सकता। हाँ, कॉन्फिडेंट भी वो खो देता है, इस वजह से कॉन्फिडेंट ही रहता नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला उसको। और हमेशा झगड़ा झगड़ा लड़ाई देखा, तो कहीं भी गया, किसी ने कुछ बोला तो उसको लगता है वो मेरे साथ झगड़ा झगड़ा कर रहा है। बात को वो मजाक में या हंसी मजाक में ले ही नहीं पाता है, कोई छोटी छोटी चीज को भी, बात को भी। तो स्ट्रांगली एक पॉइंट है कि उसका बिहेवियर चेंज होने का एक ये स्ट्रांग रीजन है। एंड थर्डली, वो गिल्टी फील करता है। क्यों गिल्टी फील करता है? घर में देखा ऐसा है, हमेशा ऐसा रहता है, तो वो बात तो खुल के नहीं बोल पाएगा। एंड जो चीज उससे नहीं हो रहा है, वो सोचेगा मेरे वजह से ही नहीं हुआ, क्योंकि सपोर्ट उसको नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एग्जाम हुआ अच्छा से, उसका मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम क्या स्ट्रांगली एक सपोर्ट चाहिए। नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस टाइम में एक स्ट्रांगली गाइडेंस चाहिए आपको। लेकिन वो खुल के तो बोल नहीं पाएगा ना ये चीज, घर घर के माहौल की वजह से। तो फिर उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, और फिर अपने आप को वो कोसने लगेगा, खुद ही गिल्ट महसूस करने लगेगा कि मेरे वजह, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मेरे में कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर वो घुटन महसूस करता है। और वो गिल्ट महसूस की वजह से वो आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएगा। हम कितना भी कोसे कि बच्चे का कसूर है, पढ़ता नहीं है, इसी तरह बहुत बार मम्मी पापा ऐसे भी बोल देते हैं, तू मेहनत नहीं करता, तू पढ़ता नहीं है, लेकिन उसका अंदर क्या चल रहा है कभी हम समझे नहीं बच्चा को। क्यों वो मार्क्स नहीं आ रहा है? शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसके दिमाग में और कुछ बैठ गया, शायद वो खुद को ब्लेम कर रहा है, गिल्टी महसूस कर रहा है। वो हम कभी उस पहलू से बच्चों को हम देखे ही नहीं। अपनी दुनिया में हम मस्त है, अपनी ईगो में,
अपना ईगो हमें हमें हर्ट नहीं करना है। कोई बोल दिया, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को टॉलरेट हम नहीं करते, और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी झगड़ना नहीं चाहिए, ताकि हम बार बार यही गलतियां करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज कंसंट्रेशन। देखिए, इतनी सारे समस्याओं के साथ जब एक बच्चा झेल रहा है अपने घर में, 24 आवर्स में से 15 आवर्स उसको घर में रहना है। स्कूल अगर जा रहा है तो कितना, 6 to 7 8 आवर, या ट्यूशन जाए या बाहर खेलने जाए, बाकी सारा समय वो घर में ही बिता रहा है। तो घर में जब उसको सपोर्ट नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़ा, कोई उसको इतना प्यार से समझाया नहीं, हर चीज में इग्नोर, जब हम लड़ाई झगड़ा मम्मी पापा के बीच में होते हैं तो कितना अपसेट हम रहते हैं, पति पत्नी के बीच में जब लड़ते हैं तो कितना अपसेट हो जाता है। तब हम बच्चे को क्या समझाए, क्या गाइड करें, हम तो खुद ही अपने जीवन में उलझे हुए हैं। 2 दिन 3 दिन तक उसका असर है झगड़ा का, एक एक महीने तक उसका असर है। और कभी कभी बच्चों के सामने जाके बैठ के रोना धोना करके, अरे तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, नहीं तो मैं चली जाती, घर छोड़ देती, क्या सोचेगा वो बच्चा उस टाइम? कंसंट्रेशन कैसे रहेगा पढ़ाई में? वो भी हमेशा वो लड़ाई के बारे में सोचेगा, मम्मी के बारे में सोचेगा, पापा के बारे में सोचेगा, वो चिंता भी उसको खाया जाएगा। कंसंट्रेशन होगा कैसे? बड़ों का तो नहीं होगा, छोटे बच्चा का, बच्चों के बारे में, यंगस्टर के बारे में तो छोड़ ही दो। कंसंट्रेशन वो कर नहीं पाते, जा मतलब उसकी वजह से वो रिजल्ट भी अच्छा नहीं ला पाते, और रिजल्ट नहीं आने की वजह से वो अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं। आप बहुत स्ट्रांगली ये पॉइंट होता है बच्चों के ऊपर, आपको जरूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। एंड आप कभी बच्चों के सामने बिल्कुल भी जिंदगी में आप ना झगड़े, उस टाइम कंट्रोल करें, क्या बोलना है, कब बोलना है। उस टाइम गुस्सा आया, कोई बड़ी बात नहीं है, या ऐसे नहीं कि हम बदल नहीं सकते, हम भी अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस होने की जरूरत है कि मुझे गुस्सा आता है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये मैं मम्मी पापा के लिए बोलूँगी। और बच्चे के ऊपर क्या असर आप तो देख रहे हो। एंड देन एक सबसे जो डेंजरियस चीज होता है बच्चों में, ऐसे माहौल जब होता है, मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते हैं, बुरा संगत में वो फंस जाता है। घर में देखिए, जो बुरा आदत के इंसान होते हैं, उनमें क्या होता है ना, वो अपना गलती वो कभी नहीं मानते, दूसरों को उसी लाइन में खींचने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो बच्चा को घर में डिस्टर्बेंस हुआ, शांति नहीं मिला, तो बाहर गया, और इसी माहौल में बाहर अगर कोई उसको बोल दिया कि चलो आओ, सारे दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा, चलो आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा सारे दुख दूर कर दूंगी, तो वो बच्चा बुरा संगत में फंसने की चांसेस है। तब आप सोचे, सपोर्ट नहीं मिला इसी के वजह से, या माहौल ठीक नहीं है, मम्मी पापा से ऐसे माहौल उसको मिला, उसकी वजह से वो बुरा संगत में भी फंस सकता है। कितनी बड़ी डेंजरस ये चीज है। और एक बार जब पैर फिसल जाता है, फिर वहां से पैर खींच के लाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, और टाइम भी देना पड़ता है, और समय भी लगता है। ऐसे नहीं कि नहीं ला सकते हैं बच्चों को, लेकिन उस तरफ जाना ही नहीं, हमें बच्चों को ध्यान ही देना है। अपने बच्चों को अपने घर में हमें ऐसे ट्रेन करना है, ऐसे प्यार देना है, ऐसे माहौल बना के रखना है कि बच्चे बाहर की तरफ मन ना लगाए, अपने में, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने परिवार में वो मस्त होके रहे, और स्ट्रांगली सपोर्ट मिले बच्चे को कि वो आगे बढ़े। और मम्मी पापा ऐसे एक एग्जाम्पल होना चाहिए बच्चों के लिए कि वो उनसे सीख के लाइफ में बहुत कुछ वो उनसे सीख के और आगे बढ़ जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो और ये सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। एंड आज के लिए इतना ही है, और एक टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। हाँ, उससे